हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64 जो कि है क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट। आज आपकी पोएम से एक वर्कशीट ली गई है। हमारी पोएम है द स्नेक ट्राइंग और इसके राइटर हैं WWE रोज। तो बच्चों, आज इसकी एक शॉर्ट समरी आप लोगों को दी गई है। ये समरी दे रखी है, यहाँ है द स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ ए वाटर बॉडी। पानी के किनारे जो रेतीली ज़मीन है वहाँ एक सांप लेटा हुआ है। स्नेक अ पॉन्ड और ए स्ट्रीम, यहाँ बोल रहा है तालाब, स्ट्रीम माने नदी की कोई भी धारा। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट टू विद ए स्टिक। और ये उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, जो स्नेक है वो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है जो उसके पीछे स्टिक लेकर उसे मारने दौड़ रहे हैं। As it gracefully glides away, curving its thin long body, the snake looks very beautiful। तो यहाँ राइटर बता रहा है कि जब वो बचने के क्रम में सांप इस तरह से भाग रहा है और अपनी जो कर्व कर रहा है, अपनी थिन लॉन्ग बॉडी जो है उसको कर्व कर रहा है। कर्व मीन्स इस तरह से, ऐसे। तो बच्चों, इससे वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, पानी के बीच से जाता है। द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड। जो लेखक है वो लोगों से अपील करता है कि इस स्नेक को जाने दिया जाए और इसे छुपने दिया जाए। जो रीड्स है, जो सरकंडा होता है एक, जो पानी किनारे उगाता है, घास, बड़ी घास होती है, उसमें छुपने की कोशिश करता है। एंड नॉट हर्ट इट, और इससे कहता है कि इसे कोई भी हर्ट मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ ए स्मॉल ग्रीन स्नेक कंप्लीटली हार्मलेस। कह रहा है कि ये छोटा ग्रीन स्नेक है, छोटा ग्रीन स्नेक है और कंप्लीटली हार्मलेस है। जो ये सांप है वो बिल्कुल भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों तक को भी नहीं। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे। कह रहा है कि ये जो सांप है ये सैंड या रेतीली ज़मीन पर पानी किनारे लेटा रहता है जब तक कि इसको कोई देख ना ले या इसे किसी की आहट ना मिल जाए और जब तक कि इसका कोई पीछा ना करे। इन द एंड इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स। तो कह रहा है कि वो अंत में कहाँ छुप जाता है? रीड्स, सरकंडों के बीच में वो छुप जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी समरी और आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके हमें आंसर लिखने हैं। पहला है स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है ए, स्टिक। दूसरा हमारा चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पोएट, स्नेक इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें वो बताना है जो पोएट और पोएम के अनुसार ठीक नहीं है। तो देखो बच्चों, पोएट ने स्नेक को ब्यूटीफुल बताया था, इसमें सांप को ब्यूटीफुल बताया, तो ये राइट है। द स्नेक इज़ अफ्रेड, डरा हुआ है, सही बात है। द स्नेक इज़ डेंजरस, तो ये गलत है। यानी हम इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? सी, क्योंकि पोएट कहता है कि वो हार्मलेस है, वो छोटे बच्चों तक को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ वर्ड इन द पोएम वेनिसेस, चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग। तो देखो बच्चों, वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना, तो डिसअपियर मीन्स गायब होना होता है, इनविजिबल भी गायब होता है, फेड माने भी एक तरह से गायब होना होता है, धुंधला पड़ जाना। तो और अपीयर होता है दिखाई देना। तो यहाँ हम इसका सही आंसर लगाएंगे डज नॉट मैच, यानी इससे कौन सा मैच नहीं करता है? तो इससे मैच नहीं करता है, हमारा आंसर डी, अपीयर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है टास्क टू आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स।
क्वेश्चन नंबर है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक। तो बच्चों जैसा कि उसने पूछा है कि जो पोएट है उसकी सुंदरता, जो सांप की सुंदरता को कैसे डिफाइन करता है, कैसे बताता है। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वर्ड्स हैं, इनका मैं रिटर्न आंसर आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप पॉज करके उसको देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इस आंसर को नोट कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिड यू नो दैट स्नेक कैन बी हार्मलेस, डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम। यस, पोएट ने बताया था कि ये सांप था, ये हार्मलेस था, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आप यहाँ आपसे आपका परसेप्शन पूछा है, क्या आपको पता था कि सांप हार्मलेस होते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो, है ना। और यहाँ डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम, तो पोएम पढ़ने के बाद हमारा परसेप्शन चेंज हुआ है कि हाँ सांप हार्मलेस भी होते हैं, हर सांप डेंजरस नहीं होता है। ये आपका रिटर्न आंसर दिया गया है इस जगह पर, और आप यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाज द स्नेक एबल टू एस्केप हाउ। क्या सांप बच निकला था और कैसे। तो आपको पता है कि वो सरकंडों के बीच जो बड़ी घास थी पानी के पास, उसके अंदर घुस गया था और इससे वो बच गया। तो इसका रिटर्न आंसर आपको इस स्क्रीन पे दिया गया है, वीडियो पॉज करके इसको देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, हैव यू एवर चेस्ड और सेव्ड एन एनिमल, वॉज इट गोइंग टू हार्म यू, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 40 to 50 वर्ड्स। तो पूछ रहा है क्या कभी आपने किसी जानवर का पीछा किया है या किसी जानवर को बचाया है, वाई, क्यों, वॉज इट गोइंग टू हार्म यू, क्या ये आपको नुकसान पहुंचा रहा था। तो आप इसमें अपने हिसाब से, यदि आपने किसी को चेस किया है तो आपको आंसर देना है, और किसी एनिमल को सेव किया है तो भी इसका आंसर देना है। दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। साथ ही आपको इसमें रीज़न देना पड़ेगा क्यों, और इसके साथ ये बताएंगे कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा था या नहीं। चलिए मैं इसका आंसर स्क्रीन पर दे रहा हूं और आप यहां से नोट कर लें। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आपकी वर्कशीट मिलती रहे। थैंक यू।